हेलो गाइस, दिस इज मेरा मोची एंड यू आर वाचिंग थंडर सी। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले व्हाट आर द डिसएडवांटेज टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी। सो मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के नुकसान। आपको दोस्तों जितने फ़ायदे दिखते हैं उतने इस फील्ड में नुकसान भी है। आपको फ़ायदों का वीडियो दिखना है तो लिंक की डिस्क्रिप्शन गो एंड चेक आउट। मैंने ऑलरेडी फ़ायदों पे एक वीडियो बना चुका हूँ, और आपको ऐसे हिंदी में ही मेरे कंटेंट चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। फर्स्ट है होम सिकनेस। मैंने एक प्रॉपर लिस्ट बना के रखी है दोस्तों, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगा। पहला है होम सिकनेस। जब भी आप शिप पे जाओगे, आप 6 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट करोगे, 9 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट करोगे, तो ऑब्वियसली आप फैमिली से दूर रहने वाले। जहाज पे थोड़े आप अपने फैमिली ले जा सकते हो। उस टाइम पे आपको आपके फैमिली से आइसोलेटेड रहना पड़ेगा। कई शिप पे मैंने ऐसा देखा है कि वाईफाई होता है और कई शिप पे नहीं होता। तो जो कम्युनिकेशन के डिवाइसेस होते हैं जिनसे हम अपने फैमिली से कांटेक्ट करने वाले हैं, वो जहाज़ पे मुश्किल से मिलती है दोस्तों। तो उस टाइम पे आप अपने फैमिली से कम्प्लीटली आइसोलेटेड हो जाओगे। आप क्या फैमिली में क्या चल रहा है क्या नहीं, इस बात का आपको बहुत कम अंदाज़ा होगा। और पुराने ज़माने में क्या होता था कि जो शिप्स पे वाईफाई और ईमेल इसकी भी सुविधा नहीं रहती थी दोस्तों। तो उस टाइम पे तो अब बंदा जब साइन ऑन करके जाता था ऑन बोर्ड शिप पे, उसके बाद में जब वो साइन अप करके आता था तभी उसके फैमिली को उसके अपडेट पता चलती थी। अभी के टाइम पे सब बदल गया है दोस्तों। अब जो नई शिप आ रही है वहाँ उस पर वाईफाई भी होता है और कांटेक्ट करने के लिए सैटेलाइट कॉल भी होता है। पहले के ज़माने में नहीं होता था, इसलिए इस मुद्दे का नाम है होम सिकनेस। दूसरा सी सिकनेस। तो जब लैंड पर रहते हैं, जब हमारी ट्रेनिंग चालू होती है या हम घर पे रहते हैं, उस टाइम पे का जो माहौल होता है, जो इन्वायरमेंट होता है, वो हमारे लिए हैबिटेबल होता है। बट जब हम समुंदर में जाते हैं तो वहाँ का जो इन्वायरमेंट होता है वो थोड़ा अलग होता है। उसको अडॉप्ट करने के लिए अपने जो बॉडी है उसको थोड़ा टाइम लगता है। उस टाइम पे दोस्तों हमें वोमिटिंग का और जो हमारी बॉडी का इलनेस, डलनेस, इसका सामना करना पड़ता है। जैसे कि आप एक बस में बैठे हो, बस में बैठने के बाद में जैसे आपको वोमिटिंग होती है, उस टाइप की फीलिंग आपको जहाज पे आ सकती है। तो सी सिकनेस, जो सी इलनेस होती है, वो आपको महसूस होगी। तीसरा है लिविंग गोस्ट लाइफ। लिविंग गोस्ट लाइफ मीन्स सीफेरर का कोई ठिकाना नहीं रहता। सीफेरर एक प्लेस पे तो काम करता है इस पर्टिकुलर शिप पे, बट वो दुनिया के एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक घूमता रहता है। वो बंजारा होता है दोस्तों। चौथा, नो साइन ऑफ ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन हैपन इन योर होम। जब आप शिप पे काम करोगे और आपको पता चला कि घर पे अभी इमरजेंसी सिचुएशन, किसी की डेथ होगी, वो खुदा ना खास्ता होने तो नहीं चाहिए, बट ऐसे सिचुएशन आदमी की लाइफ में आते हैं दोस्तों। उस टाइम पे आपको साइन अप के लिए आप अप्लाई तो करोगे, और उसके बाद में आपको 15 दिन में और 1 महीने में आपको साइन अप मिलेगा। आपको डायरेक्टली वो लोग साइन अप नहीं दे सकते। हालांकि आप कंपनियों ने इस पर क्विक काम करना शुरुआत कर दी है, बट जब तक आपकी जगह दूसरा बंदा ड्यूटी पे नहीं आता और शिप को हैंडल नहीं कर सकता, तब तक आपको साइन अप नहीं मिल सकता। तो तब तक आपको वेट करना पड़ता है। इस प्रोसेस में 15 दिन 1 महीना लग ही जाता है दोस्तों। तो आप ये समझ के चलो कि आप डायरेक्टली इमरजेंसी सिचुएशन में आपके घर पे जा नहीं सकते। तो मैंने ऐसे कई सीफरर्स देखे जिनके घर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आई, उसके 1-2 महीने के बाद में वो घर पे पहुंचे। नो मेडिकल एंड डॉक्टर्स ऑन शिप। तो आप जब जहाज पे काम कर रहे हो, जहाज पे काम करने के वक्त दोस्तों आपके साथ कोई मेडिकल या डॉक्टर नहीं रहेगा जो आपको आपके इलनेस से छुटकारा दिला सके। तब जब आप बीमार पड़ोगे तो आपको आपका ख्याल खुद ही रखना है दोस्तों। वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज जो होती है वो सेकंड ऑफिसर के पास होती है, वही आपका ख्याल रखता है। वही आपको वहाँ पे छोटा सा हॉस्पिटल की तरह एक रूम तैयार किया हुआ रहता है दोस्तों। वहीं पे आपको आराम करना होता है, वहाँ की आपको मेडिसिन खा के रिकवर होना पड़ता है। अगर आप बात करें डॉक्टर की, तो डॉक्टर आपको पोर्ट पे ही मिलेगा। एक पोर्ट आने के लिए मिनिमम 15 दिन तो लगते ही है। उस बारी अगर आपका खुदा ना खास्ता एक एक्सीडेंट हो जाए या आपको इलनेस आए,
तो आपको डायरेक्टली इमरजेंसी आपका इलाज नहीं कर पाओगे। छठा पॉइंट, सेक्रीफाइस ऑफ योर फैमिली एंड चिल्ड्रंस। तो आप जब शिप पे जाओगे, शिप पे साइन ऑन करने से पहले आपका बच्चा इतना होगा और साइन ऑफ करते टाइम आपका बच्चा आपको इतना दिखेगा। मेरा कहने का पॉइंट ये है कि आप जब मर्चेंट नेवी लाइन में आते हो तो आपका फैमिली पे इतना ध्यान नहीं रहता जितना कि नॉर्मल लैंड पे जो फादर लोग रहते उनका रहता है। आपको आपकी फैमिली का कंप्लीटली सैक्रिफिकेशन करना पड़ेगा। आप बस अपनी ड्यूटी करोगे, पैसे कमाओगे और घर पे भेजोगे, और आपके बच्चे का जो डिसिप्लिन है वो आपकी वाइफ की जिम्मेदारी होगी। सातवां, ऑलवेज आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा रफ सी के लिए। आप रफ सी इतना डेंजर होता है दोस्तों कि समुंदर में 10-10, 15-15 मीटर की बड़ी बड़ी लहर आती है दोस्तों, वो आपके शिप को डैमेज कर सकती है। मैंने कई शिप्स ऐसे देखे कि वो पानी में कोलैप हो गए, डूब गए। उस टाइम पे उसके साथ में क्रू भी गायब हो गया, क्रू भी डूब गया। और कई कई इमरजेंसी सिचुएशन में जो कंपनी है वो कंपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, इमरजेंसी फायर फाइटिंग प्लेन्स होते हैं वो लाइफ सेविंग के लिए भेज देती है। बट इस ऑपरेशन को मिनिमम 3 से 4 घंटे लग जाते हैं दोस्तों, इमरजेंसी सिचुएशन आने के बाद में। तो उस टाइम पे शिप पे लाइफ बोट्स होती है, बट लाइफ बोट्स भी इतने 15-20 मीटर की लहर में टिक नहीं पाती दोस्तों। उस टाइम पे आपकी जान को खतरा होता है। पर कई लोग इस सिचुएशन को सर्वाइव भी कर जाते हैं और कई लोग ऐसे भी होते हैं जो इस सिचुएशन को सर्वाइव नहीं कर पाते। तो ये थे दोस्तों मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के नुकसान। तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करो, शेयर करो, और यानी क्यूरियस होगी तो आप कमेंट में भी डाल सकते हो और मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।